इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। जीवों पे दया करना, गरीबों की मदद करना, परोपकार की क्रियाएं करना, इन क्रियाओं को करने के बाद उसके मन में और अच्छा करने का मन करता है और जी करता है उसका कि मैं भी पूज्यों की श्रेणी में बैठ जाऊं और वो धर्म के क्षेत्र में जो धर्मात्मा हैं उन लोगों से जुड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि सबसे अच्छा अगर कोई व्यक्ति है वो है भगवान, और वो धर्मात्मा से जुड़ कर के भगवान के साथ अपना एक रिश्ता जोड़ना चाहता है और भगवान के दर्शन करना, पूजा करना, मंदिर आना, ये क्रिया शुरू करता है। वो धर्म की क्रियाएं भी करता है। जब वो धर्म करने लगता है तो उसके मन में आते हैं बहुत सारे सवाल, जिज्ञासाएं, जैसे हम पूजा क्यों करें, हम पूजा भक्ति ये जो विधान हो रहे हैं क्यों करें, नई युवा पीढ़ी एक क्यों उनके अंदर सेट हो गया है। वो नई युवा पीढ़ी चाहती है कि हमारे हर सवाल का हमें जवाब मिल जाए। जवाब मिलता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर नहीं मिलता तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ वो धर्म करने तो लगता है, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा रहती है कि ये जो विधान हो रहे हैं इसमें खर्चा बहुत होता है, क्यों करते हैं हम, पूजा पाठ जो हो रहे हैं इनमें खामखा खर्चा क्यों करें। सामग्री को अगर इतना ही खर्चा हम कुत्तों को, जानवरों को डाल दें तो बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, प्राचीन काल जो अनादि काल से चलता आ रहा है। हमारे अरहंतों ने, हमारे भगवंतों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित की हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो उसके मन में ये सारे सवाल रहते हैं, ये सब क्रियाएं हम क्यों करें। तो इसके लिए आचार्य ने एक बहुत अच्छी गाथा दी है और बहुत सरल तरीके से हमारे इन सवालों की, जिज्ञासाओं का समाधान किया है। उन्होंने लिखा है, दर्शनम जिन चंद्र से सद्धर्मामृत वर्षनम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधि। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा का दर्शन जनन रूपी दाह का नाश करने वाला, सूर्य रूपी समुद्र की वृद्धि करने के लिए और समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा करता है। अब इस बात को थोड़ा समझ लें। आचार्य ने तो अपनी बात लिख दी है, लेकिन ये बड़ा कठिन है कि उनकी बातों को हम समझ जाएं। अगर आचार्यों की बात आप डायरेक्ट समझ जाते तो ये जितने भी ग्रंथ हैं आप उन सबको पढ़ डालते और आप इस पंचम काल के सभी लोग केवली बन जाते और अपनी दिव्य धनी खेल रहे होते हर चौराहे पे, हर गार्डन में बैठ कर के। लेकिन इसीलिए इस पंचम काल में केवल ज्ञान की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात को समझने के लिए, उनकी बातों को समझाने के लिए पंचम काल में ऋषि मुनि दिए हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा उनके सामने रख सकते हैं और वो आचार्यों की बातें और भगवंतों की जो बातें हैं उनको बहुत सरल तरीके से आपके बीच में रख सकते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति क्यों करते हैं उसके लिए आचार्य भगवान ने दिया है, पूजा करने से सम्मान मिलता है। पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। यश की प्राप्ति होती है। जो पूजा कर रहा है, विधान कर रहा है या करवा रहा है, समाज में उसका नाम हो रहा है कि देखो रेवती रानी का उदाहरण देख लो, चाहे मैना सुंदरी का उदाहरण देखो। आज तक इतिहास साक्षी है कि मैना सुंदरी का नाम लेकर के लोग सिद्ध चक्र का विधान करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिद्ध चक्र का विधान मैना सुंदरी ने बनाया हो, लेकिन उसकी पूजा भक्ति के माध्यम से सिद्ध चक्र उसके साथ जुड़ गया। ये बात सच है कि भगवान की भक्ति करने से हमें यश मिलेगा।
यश की प्राप्ति के साथ साथ मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। भगवान की पूजा लोग कहते हैं क्यों करें? जो व्यक्ति बड़े बन गए हैं उनसे पूछना उन्होंने बड़े बनने के लिए क्या किया था। चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे खेल जगत की दुनिया हो, उसमें जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जब वो ए ग्रेड में थे, बिल्कुल लो कैटेगरी के, क्या करते थे? रोज़ जाकर के मंदिर में भगवान को दीपक जलाते थे, नारियल चढ़ाते थे कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं पास हो जाऊं, मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं कुछ बन जाऊं। और जब बन गए तो बनने के बाद वही कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर जाने से होगा क्या? जो व्यक्ति IAS, IPS, MBBS, BTech, MTech ये जो पढ़ लिए हैं, चाहे वो CA ही क्यों ना हो, उससे पूछना 12वीं क्लास में तुमने जब CA का सिलेक्शन होना था, उस समय जब फॉर्म भरा था तो नारियल कहाँ चढ़ाया था, ये बताओ। ये नियम है। भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। चाहे वो कोई भी हो, धर्म के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में भी प्रतिष्ठाचार्य, आचार्य, गणनियारिकाएँ, साधु परमेष्ठी हों, कोई भी हो, दीक्षा लेने से पहले कितने विधान किए थे? विद्वान बनने से पहले कितनी मुनियों के आगे धोख लगाई थी? ये नियम है। देव, शास्त्र, गुरु, ये 3 रत्न दिए हैं, इनकी पूजा करने से यश भी मिलेगा, मनोरथ भी सिद्ध होंगे। बिना पूजा भक्ति, सवाल तो खड़ा कर दिया है, भक्ति पूजा विधान करने से क्या लाभ होगा? जिस महिला की संतान नहीं हुई है और 10 साल या 12 साल बीतने के बाद उसकी संतान हो गई और बहुत बड़ी अच्छी स्किल पे उसने अपना पायदान बिछा, एक अच्छा उसने अपना स्टेटस बना लिया है, बिजनेसमैन या कोई अच्छी उसने डिग्री ले ली है, उस बच्चे से पूछना कि तुम्हारी माँ ने क्या किया था। पता नहीं कितने सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों की यात्राएं करी थी कि मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए। सम्मेय शिखर कोई प्रत्येक व्यक्ति इसलिए नहीं जाता कि मुझे मोक्ष हो जाए। पता नहीं कितने लोग तो इसलिए जाते हैं कि भैया हमारे बच्चा हो गया है, इसलिए बच्चा होने के लिए बोला था कि सम्मेय शिखर की यात्रा करेंगे, तो पहली यात्रा हम वहीं करेंगे। किसी की शादी नहीं हो रही थी, 32 साल की उम्र हो गई, चप्पल घिस गई थी, शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते देखते देखते शादी हो गई, तो बोला था कि भगवान अगर मेरी लड़की से रिश्ता पक्का हो गया, शादी हो गई, तो पहली यात्रा सम्मेय शिखर की करूँगा, वहीं जाकर के श्रीफल चढ़ाऊँगा, धूप लगाऊँगा। ये क्या है? भगवान की पूजा करने से उसका मनोरथ सिद्ध हुआ। और यश क्या फैला कि देखो क्या इसने पूजा करी होगी, क्या इसने इसकी भक्ति रही होगी, क्या इसने जाप करी होगी कि इसका 32 साल में भी रिश्ता पक्का हो गया। 35 साल में भी शादी होती है क्या, जब आधी उम्र ही निकल गई, लेकिन हो रही है। ये कैसे हुई? भगवान की पूजा करने से हमें यश भी मिला, मनोरथ भी पूर्ण हुए, और उसके साथ साथ काम वासना जो है, काम का भस्म होना, भगवान को देख करके नगन मुद्रा है। घर के अंदर कुछ पोस्टर लगे होते हैं मॉडल्स के, उनको देख करके और भगवान को देख करके कैसी भावना आएगी, विचार करना। भगवान को देख करके वासना नहीं जागृत होती। 2 व्यक्ति हैं, एक कामदेव और एक तीर्थंकर। तीर्थंकरों का नियम है, और कामदेव का जब आपने ग्रंथ पढ़े होंगे प्रथमान योग के, चाहे वो वासुदेव हो चाहे हनुमान जी हों, जो कामदेव हुए, उनके बारे में आया कि महिला कुएं से पानी खींच रही है, वो उनके रूप को देख करके इतनी आसक्त हो जाती है कि उसको यही नहीं ज्ञात है कि वो बाल्टी की जगह नीचे उसने कुएं में बच्चा गिर दिया है। अपने आँखों का काजल उसने मुंह पे लगा लिया है, उसे यही नहीं है। महिला अपना होश खो बैठती है, सुध-बुध खो बैठती है। वर्तमान युग के ग्रंथों को पढ़ना उसमें दिया है। लेकिन तीर्थंकर को देख करके लोगों की भावना ऐसी नहीं होती। कामदेव को देख करके काम जागृत होता है, तीर्थंकर को देख करके वैराग जागृत होता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता है तो उसके परिणाम शांत बनेंगे ही। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आकर के लड़ता है, झगड़ता है,
तो सोच लेना वो भगवान को नहीं देख रहा, इस मंदिर में कहीं ना कहीं अपनी कषायों को देख रहा होगा कि मुझे यहाँ घड़ी लटकाने को मना कर दिया था, मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे घंटा बजाने को मना करा था, मैं चरण छूने आ रहा था, इसी स्थान पे खड़े होकर उसने मुझे टोका होगा। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में लड़ रहा है, क्रोध कर रहा है, कषाय जागृत है, तो याद रखना वो धर्मात्मा नहीं है उस समय, क्योंकि धर्मात्मा के अंदर क्रोध होगा ही नहीं। अगर क्रोध है तो धर्मात्मा पना नहीं है, धर्मात्मा पना है तो क्रोध नहीं है। जैसे माँ में ममत भाव होता है, और अगर ममत भाव ना हो तो वो माँ नहीं है। संतान तो वेश्याओं की भी होती है, लेकिन उसी माँ को दिया है जो माँ अच्छी संस्कार दे करके बच्चों को लाड़ प्यार के साथ अच्छे संस्कार भी दे दे, वो माँ है। यहाँ दे रहे हैं कि भगवान की पूजा भक्ति करने से हमारा जो काम है, वासना है, वो शांत होती है, और उसके साथ साथ समस्त दुख दूर होते हैं। ये नियम है, भगवान के दर्शन करने से हमारे संकट दूर होते हैं। लोगों से कहा करते हैं, ये विद्वान लोग शिविर लगते हैं, उसमें पहली क्लास में पढ़ाते हैं कि सुबह उठ कर के नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर आना है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि 12 बजे ही आएंगे। उनसे माली भी दुखी हैं जो मंदिर में सफाई करते हैं। उनसे पूछा, भैया तुम 12 बजे क्यों आते हो? कहते हैं महाराज जी चारों तरफ देखा कोई है तो नहीं। कहने के नहीं, ठीक है। कहने लगे महाराज सुबह सुबह तो भीड़ रहती है, और उसके बाद जब सुबह बीत जाती है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है, तो हम 12 बजे आते हैं, हमने देख लिया मंदिर में कोई नहीं आता। हमने कहा फिर इसमें ऐसे मंदिर में क्या मिलेगा तुम्हें? सुबह सुबह तो अभिषेक होता है, घंटा बजता है, जय जयकार होती है। तो कहने लगे महाराज जी 12 बजे आते हैं, कोई नहीं मिलता, मैं होता हूँ, भगवान होते हैं, थोड़ी देर उनसे बात कर लेता हूँ, मेरे मन के अंदर में जो मेरे दिल में दुखड़ा है वो अपने भगवान के सामने रख देता हूँ, मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं अकेले में 12 बजे आता। ये नियम है, भगवान के दर्शन करने से, पूजा करने से हमारे समस्त दुख दूर होते हैं। और उसके साथ साथ दिया है, भक्ति करने से आनंद आता है। जो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता, उसको लिफ्ट, ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट चाहिए। दूध वाले की दुकान पे भी जाना है तो स्कूटी चाहिए। मंदिर आ रहा है तो उसको गाड़ी चाहिए। मंदिर में विधान चल रहा है, संगीतकार बढ़िया भक्ति के साथ संगीत बजा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है कि उसको चलना नहीं है, पैरों से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और वो भक्ति के समय में वो जैसी संगीत बजाए तो वो तो भक्ति कर रहे हैं। अपनी शादी में नहीं नाचा, लेकिन भगवान के यहाँ करके नृत्य कर रहे हैं। ये क्या है? भक्ति करने से आनंद मिलता है। वो कह रहा है मेरा मन तो भक्ति में लग रहा है। क्या ज़रूरत है ये ताम झाम करने की? क्या ज़रूरत है? आज के समय में महंगाई बहुत है, पति पत्नी बेटा बेटी सब कमा रहे हैं, माता पिता दोनों सरकारी मेंबर हैं, पति पत्नी दोनों IIT सेक्टर से पढ़े हुए हैं और इंजीनियर हैं, बच्चों को भी जॉब लगवा दी है, 6 जने कमा रहे हैं, फिर भी घर की पूर्ति नहीं है। लेकिन ये क्या ज़रूरत है विधान कराने की, पंडित जी बुलाने की, संगीतकार बुलाने की? सबकी दक्षिणा फिक्स है, देना तो सबको ही है, फ्री में तो कोई भी नहीं आएगा। लेकिन क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है ये सब तामझाम लगा करके जो आनंद आएगा वो आनंद आत्मा का है। शारीरिक आनंद मिलना तो आसान है, लेकिन आत्मा का आनंद इन 3 लोक के नाथ के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। महानुभाव, भगवान की भक्ति करने से आनंद की प्राप्ति होती है, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। तुम भी महिला और पुरुष हो, और एक वो भी हैं जो फुटपाथ पे या चौराहे पे खड़े होकर के भीख मांग रहे, वो भी मनुष्य या स्त्री है। ये क्या है? तुम्हारा पुण्य है कि तुमने पूर्व में भगवान की पूजा भक्ति करी थी, उसका फल आपको आज मिल रहा है कि आपने ऐसे कुल में जन्म ले लिया कि आप जहाँ पर आपको जैन धर्म मिल रहा है, भगवान के मंदिर देव शास्त्र गुरु मिल रहे। अगर विदेशों में जाते तो मात्र मूर्ति तो मिल जाती, लेकिन देवशास्त्र गुरु जो सच्चे तरीके, सही तरीके से, सही मायने में देवशास्त्र गुरु हैं, उनका सानिध्य नहीं मिलता।
इसलिए नियम है उच्च गोत्र की प्राप्ति, आत्मा का आनंद, सुंदरता, अच्छा कंठ। हर कोई लता मंगेशकर नहीं है, कारण हर किसी का सुरीला कंठ नहीं है। अच्छा कंठ भी भगवान की भक्ति करने से होते हैं। कुछ लोग गाते हैं तो जी करता है उन्हें सुनते रहें। ये हर किसी व्यक्ति के बीच में संगीतकार नहीं होता। कितने ही संगीतकार हैं, पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति करी होगी, तब जाकर के आज कंठ अच्छा है, जिसे लोग सुन रहे हैं, बुला रहे हैं, सुनने के लिए पैसे भी दे रहे हैं। क्यों? कि उनकी भगवान की भक्ति का प्रभाव है। हाँ, कंठ और रूप अगर सुंदर है तो उसका कभी अहंकार मत करना। ये जो मिला है आपके पुण्य से मिला है, भगवान की भक्ति करने से मिला है, इस पे कभी अहंकार मत करना। मान तो करना, अभिमान, लेकिन इस पे अहंकार मत करना। क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हें उनकी कृपा से मिला। और महानुभाव, तीसरी बात बताई कि विधान करने से जो पूजा भक्ति और विधान जो है, विधान करने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। इतिहास साक्षी है, मैना सुंदरी ने विधान किया था तो कुष्ठ रोग, जो पति का कोढ़ था, नाम क्या था? कोटि भट्ट श्रीपाल। ये नाम उसका तो था श्रीपाल, लेकिन कोटि उसके भट्ट थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया कोटि भट्ट श्रीपाल। पूर्व में मुनियों की निंदा करी थी कि देख कोड़ी, और खिल्ली उड़ाई थी, सब ने मदद करी थी, तालियां बजाई थी। जो सब थे उन सबको कोढ़ हुआ और ये राजा बना कोड़ियों का। इसका इतिहास पढ़ना। लेकिन मैना सुंदरी जब मुनि महाराज के पास गई तो रास्ता बताया, कहा जाओ भगवान की भक्ति करो, शिव चक्र का विधान करो। और विधान करके पति का कुष्ठ रोग दूर कर दिया। सोचो, विचार करो कि उसकी भक्ति कितनी थी। आज हमारी भक्ति कैसी है, इस पे भी चिंतन करो कि हमने पता नहीं कितनी बोरियां खाली कर दी विधान कर करके, और कितने गंदोदक बाल्टियों की बाल्टियां खाली कर दी, हमारे सिर का दर्द दूर नहीं हुआ। लेकिन वो मैना सुंदरी पति का कोढ़ दूर कर गई। कारण क्या था? कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कमी है कि हम सर का दर्द भी नहीं ठीक कर पा रहे और उसने कोढ़ ठीक कर दिया। ये विधान करने से कष्ट दूर होते हैं, लेकिन अगर विधान सही तरीके से करो। ऐसे विधान नहीं करती थी, मात्र पैसा खर्च कर दिया, सामग्री इस थाली से उस थाली में चढ़ा दी। सर से रोज स्नान करके आती थी, रत्न चढ़ाती थी। जो यंत्र था मांडले पे, जो यंत्र था वो रत्नों का यंत्र था। और उस पे विधान जब करती थी, पूरा नगर सजाया था उसने। नगर सजाने के बाद जहाँ कर रही थी अपने हाथों से सजाया था। ऐसा नहीं सब काम करने वाले पैड कर रख लिए, बुला लिए, पैसा खर्च कर दिया, खत्म कहानी। ऐसा नहीं था। पूजा भी अपने आप करती थी, भक्ति भी अपने आप करती थी, सामग्री भी खुद बनाती थी और खुद चढ़ाती थी, रत्न चढ़ाती थी। और जब गंदोदक छिड़कती थी तो धीरे धीरे उसका प्रभाव ये पड़ा कि 8 दिन पूरे ही हुए थे कि पति कुष्ठ रोग से कामदेव बन गया। ये नियम है महानुभाव, भगवान की भक्ति करने से ये नियम है, लाभ होगा। उदाहरण देखो, आपने बरसात के समय में मेंढक देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना, बरसात लग गई है। उस मेंढक को देख करके एक बार कल्पना करना, क्या ये मेंढक ये देव बन सकता है क्या? विचार करना कि ये मेंढक भी देव बन सकता है। उस जीव को देख करके गिलानी आएगी। सोचना, कभी तुम्हारी गलियों में किसी गंदगी के स्थान पे सूकर मिल जाए तो उसको देखना अच्छे से, गाड़ी रोक करके, और विचार करना कि ये सूअर भी देव बन सकता है क्या? जिस सांप से डर करके आप भाग जाते हो, कभी उसकी वीडियो देखना, नेट से निकालना, मोबाइल का यूज़ करना, सदुपयोग करना, और सांप को देखना अच्छे से कि क्या ये सांप भी देव बन सकता है क्या? सोच नहीं सकते आप, लेकिन ये जैन धर्म में ऐसा हुआ है। ग्रेगिन कहते हैं कोढ़ को, जिस पे दिया है फोड़े फुंसियों पे पानी लगाने के लिए बिल्कुल मना है।
साइंस कहता है कि पानी लगा करके कभी भी फोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन जैन धर्म को साइंस कहता है पागल है यहाँ के लोग। क्यों? कहते हैं फोड़े को पानी छिड़क करके ठीक कर देते। कैसे होता है हम नहीं जानते। गंधोदक छिड़कने मात्र से उसने कोढ़ ठीक कर दिया। ऐसा है साइंस, आयुर्वेद चिकित्सा में या ये चिकित्सकों के पास कहीं भी इसका नाम नहीं है, लेकिन जैन धर्म में ये इतिहास है कि कोढ़ भी ठीक हुआ है जल गंधोदक छिड़क करके। सुअर हो, बंदर हो, मेंढक हो, नेवला हो, सियार हो, ये सब भी देव बने हैं भगवान की भक्ति करने से। अभी भक्ति करने के लिए मेंढक निकला था, पुष्प चढ़ाया नहीं था। भक्ति के भावों से महावीर भगवान के समोशरण में विपुलाचल पर्वत पे जब आया था तो उसके मन में थी कि मुझे वहाँ जाना है और भक्ति के भावों से ये पुष्प चढ़ाना है। उसके मन में ये नहीं था क्या है, वाटिका में जाकर के एक पुष्प तोड़ के लिया करके अपने मुंह में रख लिया और चढ़ाया नहीं है, अभी चढ़ाने के भाव हैं, और इधर राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे आके मर गया। ये कहानी आपने मंदिर में दृश्य लगे होंगे, देखे होंगे, बनवाए भी होंगे, राशि भी दी होगी बनवाने की, लेकिन कभी इस पे चिंतन करा कि उसके भाव कितने अच्छे थे कि वो मेंढक ना तो पुष्प चढ़ाया, ना दर्शन करे, ना समोशरण में पैर रखा, मात्र भक्ति के भावों से मरा और मर कर के भगवान के ऊपर पुष्प पुष्टि करने वाला देव बना। अब अपन लोग सोचें कि अपन कैसे हैं, अपन लोग कैसे पूजा भक्ति कर रहे हैं। विधान के माध्यम से मैना सुंदरी ने अपने पति का कोढ़ ठीक कर दिया, मेंढक तिर गया, जानवर तिर गए, लेकिन अपन लोग तिर रहे हैं या नहीं तिर रहे। भक्ति पूजा विधान ये आत्मीय विषय हैं। हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं धर्म को राजनीति का चकला और व्यापार बाजार का एक व्यापार बना रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो हम बहुत पीछे हैं। अभी हमें धर्मात्मा बनने की पहली सीढ़ी पे भी खड़ा होने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुनिराज की निंदा करता है तो अमोघवत स्वामी जी हैं 8वीं शताब्दी में, उन्होंने लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा जहर है पोटेशियम साइनेट, जिसको मात्र अगर खोल दिया जाए तो उसके इर्द गिर्द के 1 लाख लोग मर जाएंगे। और कहा है कि उससे भी बड़ा अगर जहर है वो है मुनि गुरु निंदा। आचार्य पद्म पुराण के रचयिता रविशेन स्वामी जी, उन्होंने लिखा है जो 3 लोक के नाथ हैं उनकी भक्ति नहीं करता वो व्यक्ति कभी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। एक नीतिकार ने दिया कि जिस व्यक्ति के दोनों हाथ हैं, पैर है, शरीर सामर्थ्य है, हष्टपुष्ट है, सब कुछ है और विवेक भी है, ऐसा व्यक्ति अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करता तो उसकी आंखों को निकाल के कूड़े में फेंक दे। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया जो व्यक्ति मंदिर में जिनेंद्र भगवान के सामने, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं पैर रख के ऐसे बैठ गए, उनमें दिया है कि अगर मंदिर में भगवान के सामने गलती से भी छींक आ जाए, जम्भाई आ जाए, तो उस समय कायोत्सर करो, 9 बार नमोकार मंत्री प्रायश्चित का है। इस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के इसका कोई लाभ नहीं होगा। जो आपने पाप किया आपको उसको बैलेंस बनाने के लिए 9 बार नमोकार किया है, इसको कायोत्सर क्या है। सब राग देश छोड़ करके समता भाव से वो 9 बार नमोकार पढ़ना, उसको कहे कायोत्सर्ग। और दिया है जम्भाई लेने, उबासी आई है, जम्भाई जिसको कहते हैं, अगर छींक आ गई है या फिर आपको नींद आ गई है, पीठ लगा ली है, तो भी आपको कायोत्सर करना है। भगवान की अभिनय हो गई है जिसके सामने आपको अलर्ट रहना है। और अगर कोई व्यक्ति उन्हीं भगवान के सामने आकर के क्रोध करता है तो आचार्य भगवान ने किया कि ये दया का पात्र है, इस पे दया करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसने जो कर्म बांध लिए हैं उस कर्मों का जब उदय आएगा तो भगवान बचाए उस कर्म से। कितनी बड़ी बात कही है। आज का परपक्ष, आज के समय को अगर हम देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पूजा विधान तो हो रहे हैं, लेकिन विधानों में भक्ति कितनी है। पहले विधान होते थे तो
विधान की सामग्री 6 महीने पहले से ही इकट्ठी करनी शुरू कर देते थे। ऊपर से शिखर से ध्वजा से लेकर के पौड़ी तक मंदिर अपने हाथ से साफ करते थे, अपने हाथ से सजाते थे। जो महिलाएं विधान में नहीं बैठ सकती थी वो भोजन बनाती थी, जो बैठती थी शुद्ध पात्र जो होते थे वो अपने हाथ से विधान की सामग्री साफ करते थे। मंजीरा हुआ करता था, उसको बजाया करते थे, आपस में अर्घ पंक्तियां बोला करते थे। और जो विधान कराने वाले होते थे, जिनके निर्देशन में होता था, उनको लाते थे, हाथी पे बिठाते थे, घुमाते थे, नगर भ्रमण कराते थे कि ये सिद्धों के चक्र को, जो सिद्ध चक्र विधान है, क्योंकि ये अंतिम विधान है, इससे बड़ा कोई विधान नहीं होता। उस विधान को हमारी नगरी में, हमारे मंदिर में आकर ही कराएंगे, हम धन्य हो गए। उनका सम्मान कराते थे। और उनका भी नियम था कि वो समाज से कुछ लेते नहीं थे, मात्र माथे पे तिलक, बस और कुछ नहीं, सम्मान में कुछ नहीं लेते थे। और फिर वो जब विधान पूरा होता था, जब वो नगर से चले जाते थे, समाज उनके घर जाती थी, जाकर के गायें, गोधन जिसको कहते हैं, शास्त्र और जो सामग्री होती है जीवन लालन पालन की, वो सामग्री उनके घर दे के आती थी। सारी परंपराएं हमने नष्ट कर दी, सारे विधान विधि विधान हमने भ्रष्ट कर दिए। अब तो ये है, मंदिर में आएंगे तो हमें बैठने के लिए तो पहले वो चाहिए, अपना सिंहासन, स्टूल चाहिए, मुड्डा चाहिए, सोफा चाहिए। उनका बस चले तो भगवान को हटा के अपन बैठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, संगीतकार चाहिए, कलाकार चाहिए, बढ़िया से बढ़िया भोजन चाहिए, सामग्री चाहिए। विधान की शुद्धियाँ क्या थी, सब खत्म हो गई। इतना फर्क है, हम होटल में नहीं जा रहे, होटल वालों को यहाँ बना करके हमने खा लिया, हो गया विधान। पंडित जी को बोल दिया है 10:30 से पहले खत्म कर देना, नहीं तो पंडित बदल देंगे। वो भी बेचारे चक्कर में थे पंडित, बन गए घन चक्कर। सोच रहे करूं क्या, अर्घ है 2200, दिन है 8 और क्रिया है 800, कहाँ से लाऊं समय। शादी में जाना हो तो हमारे पास 5 दिन का समय है, विधान में बैठना है तो हम पे 1 घंटे का समय भी नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।